क्या बात है स्वरा, क्या हुआ? आप दोनों की शादी हो गई है? नहीं डॉक्टर, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही है? क्योंकि मैं आकृति माँ बनने वाली हूँ। हम जल्द से जल्द शादी कर ले रौनक। शादी? देखो, मैं शादी वादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये जो शादी होती है ना, ये इंसान से सिर्फ उसकी खुशियाँ छीन लेती है। रौनक ऐसे कैसे कर सकता है? मैं अभी जाकर बात करता हूँ उससे। नहीं किकी, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है कि बोला समझा और हो गया। रौनक के इनकार की वजह हम दोनों हैं। हम दोनों? हाँ किकी, रौनक ने एक साथ दो शादियां टूटते हुए देखी। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे साथ साथ मेरी शादी की नाकामियां भी थी। ये रौनक जानता है। और मान्यता ने आपके साथ जो कुछ भी किया, उसकी वजह से जो आप दिन रात तड़पे हैं, रौनक ने आपकी वो तड़प भी देखी है। इन सब का उस पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ा है। शादी के नाम से चिढ़ गया है। आकृति को चाहता तो है, पर शादी नहीं करना चाहता उससे। शादी पर से उसका विश्वास ही उठ गया है। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि हमारी बिखरती हुई जिंदगियों ने न जाने कितनी जिंदगियां बिखेर दी। ऐसा क्यों हुआ के? ऐसा क्यों हुआ? मैं शादी वादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये जो शादी होती है ना, ये इंसान से सिर्फ उसकी खुशियाँ छीन लेती है, अच्छे खासे रिश्ते को तबाह कर देती है। मेरी बात मानो, ये बच्चे को अबॉर्ट कर दो। रौनक ने तो शादी करने से मना कर दिया। अब क्या होगा? क्या करूं मैं? देखो, रागिनी वहिनी तुम्हारे लिए कितना अच्छा रिश्ता लेकर आई है। मेरे परिवार वाले तो इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। बाबा तो शायद घर से ही निकाल दे या फिर मार ही डालेंगे। मेरे पास और कोई चारा नहीं। मुझे अभी इसी वक्त फैसला करना होगा। रौनक, भाई, अगर आप स्वरा के कहने पे आकृति के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे कोई बात नहीं करनी। आकृति के मामले में क्या फैसला करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, और कुछ भी हो जाए मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं आकृति से शादी नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें कुछ समझाने वाला हूँ? या तुम्हारी जो सोच है मैं उसे बदलना चाहता हूँ? नहीं, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो भाई। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें जैसा जीना वैसा जियो। मैं तो इनफैक्ट तुम्हारे साथ हूँ। किकी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगा कि आप... नहीं स्वरा, बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे तो रौनक की सोच अच्छी लगी। इसकी जो सोच है कि रिश्ते, नाते, बंधन, प्यार, ये सब खोखले होते हैं, और मुझे खुद इस बात का एहसास हुआ। और तुमने जो फैसला लिया है आकृति के साथ रिश्ता तोड़ने का, तो मैंने भी आज एक फैसला लिया है कि मैं आज अभी इसी वक्त स्वरा के साथ अपनी सगाई तोड़ता हूं। पर भाई... हाँ, सही है। देखो, हम दोनों जिंदगी में शादी का एक बार एक्सपीरियंस ले चुके हैं। नए रिश्ते में बंध रहे थे, सोचा था कि जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो ये रिश्ते, ये नाते, ये प्यार, मोहब्बत, ये सब खोखले होते हैं ना। हमें लगा था कि हमारे बच्चों को, जिन्हें माँ बाप का प्यार ठीक से मिला नहीं, हम साथ मिलकर उन्हें वो प्यार देंगे। लेकिन तुम्हारी सोच के मुताबिक ये रिश्ता भी अनसक्सेसफुल हो सकता है। रौनक, मैं जिंदगी भर सोचता था कि भले जिंदगी हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे, लेकिन कोई ना कोई पल या वो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके आने से जिंदगी फिर से रंगीन हो जाती है। हाँ, जिंदगी में कुछ अपने होते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं, वो चलती रहती है। ऐसी मेरी सोच थी। आज देखो ना, हमारे माँ बाप नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिंदगी जी रहे हैं ना, अपने तरीके से जी रहे हैं। लेकिन तुम्हारी सोच के मुताबिक एक बार हार तो हमेशा की हार। एक बार प्यार में नाकामयाबी तो जिंदगी भर दोबारा किसी से प्यार नहीं कर सकते, ऐसी तुम्हारी सोच है। नहीं, सही है। आज तुमने आकृति के साथ रिश्ता तोड़ लिया, वो जीना थोड़ा छोड़ देगी, लेकिन तुम्हारी सोच के मुताबिक वो दोबारा जिंदगी में किसी के साथ प्यार नहीं कर सकती। शी शुड सल्क थ्रू आउट अ लाइफ। उसे जिंदगी भर रोते रहना चाहिए, ऐसी तुम्हारी सोच है। देखो, मैं सिर्फ यही समझाना चाह रहा था कि जिंदगी में जो गलतियां मुझसे हुई है ना, वो मेरा भाई ना करे।
खैर कोई बात नहीं, डिसीजन तुम्हारा है, तुमने जो लिया ठीक लिया। आई होप ये सारी बातें सुनने के बाद सौरभ तुम मेरे फैसले से सहमत हो गया। हाँ केके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें कोई हक नहीं बनता एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की, क्योंकि आज रौनित का जो भी डिसीजन है इसके लिए हमारी पिछली जिंदगी ही जिम्मेदार है। हम ही है गुनहगार रौनित और आकृति के। क्या हुआ? भाई वो आकृति का मैसेज है, लिखा है रौनित मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। अच्छा उसका आकृति, देख बेटा, एक से एक अच्छे रिश्ते लेकर आई है तेरी रागिनी बहनी तेरे लिए। इनमें से ये गौरव हम सबको तुम्हारे लिए एकदम सही लग रहा है। तुम भी एक बार देख लो, अगर तुम्हें पसंद आया तो देखने दिखाने के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। लेकिन बेटा इस पर ना मत कहना। आई, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है, एक ऐसी बात जिससे मेरी पूरी जिंदगी जुड़ी है। आपका नाम और इज्जत भी। मैं जानती हूँ कि ये बात सुनकर आप लोग मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। बाबा तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दे, या फिर मुझे मार ही डालेंगे। पर मुझे ये बात आपको बतानी होगी। आई, पापा, मैं माँ बनने वाली हूँ। आकृति, ये क्या बोल रही है तू? हाँ आई। मैंने अपने और अपने बच्चे के बारे में एक फैसला लिया है। शायद आप लोगों को वो पसंद ना आए, पर मुझे वही करना होगा। आकृति रुक जा, आकृति रुक जा बेटी, ऐसे मत कर आकृति। आकृति मेरी बात सुन। आकृति, 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 देखो तो सही। आकृति, आकृति, आकृति दरवाजा खोल। आकृति, मेरे तो ये घबरा रहा है। आकृति दरवाजा खोल, मुझे बहुत डर लग रहा है। आकृति, आकृति, दरवाजा खोल। आकृति, भगवान के लिए दरवाजा खोल। आकृति दरवाजा खोल बेटा। आकृति सुन मेरी बात। आकृति दरवाजा खोलो। आकृति प्लीज दरवाजा खोलो। देखो आकृति, आई एम सॉरी। आकृति दरवाजा खोलो, मुझे इसकी ऐसी सजा मत दो। आकृति दरवाजा खोलो। आकृति, क्या कर रही थी तुम? पागल हो गई तुम? कहा था ना मैंने तुमसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रौनित, इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ।
स्वरा ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। ये बेचारी तो हमारे रिश्ते के खातिर अपने रिश्ते को कुर्बान करने चली थी। मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मैंने आपको क्या क्या कहा, कितना कुछ सुना। मैंने आपको बहुत गलत समझा और आपने मेरे लिए। पगली, ऐसे नहीं रोता। तुझे पता है, जो रिश्ता एक बार टूटकर दूसरी मोड़ पे जाके जुड़ जाए ना, उस रिश्ते की उम्र बहुत लंबी होती है। और शायद आई महालक्ष्मी भी यही चाहती है कि हमारे रिश्ते की उम्र बहुत लंबी हो। स्वरा, अब हम तुमसे क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। जज्बात है, इन्हें समझ लो। स्वरा, तुमने हमारा नाम, हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान सब कुछ बचाया। तुमने हमें बचाया स्वरा। आप ये क्या कर रहे हैं अन्ना साहब? बड़ों के हाथ छोटों के सर पे आशीर्वाद देते हुए उठते ही अच्छे लगते हैं, उनके सामने जुड़ते हुए नहीं। जीत रहो बेटा। मैंने तो बस एक जिम्मेदारी निभाई है, बस। फिर भी आज तक हमने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए माफी मांगना हमारी जिम्मेदारी है, और आज मैं वही निभा रहा हूं। स्वरा, हमारा मन तुम्हारी तरफ साफ हो गया है, तुम भी अपना मन साफ कर लो। अन्ना साहब, मेरे दिल में तो कभी मैल था ही नहीं। अब एक विनती है आपसे, आप रौनित और आकृति को अपना आशीर्वाद दे दीजिए और उनकी शादी के लिए सहमति भी। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? इन दोनों को झुककर हमारे पैर छूने पड़ेंगे। जीते रहो बेटा। अच्छा तो अन्ना साहब, अब हम चलते हैं। इनकी शादी की तैयारी भी तो करनी है। चलेगी क्या? चल। अरे, हमारे घर का रास्ता तो यहाँ नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ हमारा घर कहाँ पर है, लेकिन इस वक्त हम घर नहीं, कहीं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम आज बहुत खुश हो, और जब मेरी दोस्त इतनी खुश हो तो हम घर कैसे जा सकते हैं? तो फिर क्या इरादा है? इरादा तो ये है कि
जो तुम्हारे चेहरे की खुशी की मिठास है और आइसक्रीम की मिठास को मिला दिया जाए। और के बहुत देर हो जाएगी। देखो स्वरा, वक्त के साथ लड़ना मेरी पुरानी आदत है और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक्स केके, मुझे इतनी अच्छी तरह समझने के लिए। सचमुच केके, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल से एक बोझ उतर गया है। आपने आकृति के चेहरे की खुशी देखी? वो तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी और उसकी खुशी देखकर मेरी खुशी दुगनी हो गई। चलो। स्वरा ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। हमारे रिश्ते के खातिर अपने रिश्ते को कुर्बान करने चली थी। आप ये क्या कर रहे हैं साहब? बड़ों के हाथ छोटों के सर पे आशीर्वाद देते हुए उठते ही अच्छे लगते हैं। क्यों कर रही हो तुम ऐसे? क्या साबित करना चाहती हो तुम? यही कि तुम कितनी अच्छी हो, मेरे परिवार का कितना ख्याल रखती हो तुम। अगर तुम मेरे परिवार का ख्याल रख रही हो तो कोई एहसान नहीं कर रही हो। शायद तुम अपने किए का प्रायश्चित कर रही हो स्वरा, लेकिन फिर भी मेरा मन क्यों नहीं मान रहा? क्यों एक ही सवाल बार बार मेरे दिल में उठ रहा है? कौन हो तुम? क्या तुम वो स्वरा हो जिसने पैसों की खातिर मुझे छोड़ दिया था? या तुम वो स्वरा हो जिसने मेरे परिवार की इज्जत बचाई थी? कौन हो तुम? किस पे विश्वास करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे।